लिव इन रिलेशनशिप या शादी, या फिर शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि मेरे पास सेशंस में बहुत बार आता है कि मैम शादी करें या लिव इन रिलेशनशिप में रहें, या फिर शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहकर ये देख लें कि क्या हम इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रह भी सकते हैं या नहीं। सो गाइस, हर एक टॉपिक में या हर एक क्वेश्चन में आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। आपको लिव इन में रहना है, आप वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। आपको शादी करनी है, वो आपकी चॉइस है। आपको शादी से पहले लिव इन में रहना है, वो भी आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। द ओनली थिंग इज दैट कि जब शादी से पहले आप लिव इन में रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम स्टार्टिंग में इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस पार्ट को उस स्पाउस के साथ या उस पर्टिकुलर, क्योंकि स्पाउस इसलिए नहीं कह सकते कि शादी से पहले आप लिव इन में रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर के साथ बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो शायद पहले आप इग्नोर कर रहे हो, लेकिन जब आप एक लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं, जब आप एक छत के नीचे रहते हैं, जब आप सारे काम एक साथ कर रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स जो है वो सामने आते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत छोटे-छोटे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि हम पहले इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पे थोड़ी-थोड़ी देर के लिए मिल रहे हैं। जब हम कमिटमेंट में नहीं होते हैं, जब हम सिर्फ एक रिलेशनशिप में होते हैं, तो हम कभी मॉर्निंग आवर्स में मिल लिए या फिर कभी इवनिंग आवर्स में मिल लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1-2 घंटे के लिए मिल लिए, तो हमारे को बेसिक ट्रिगर्स नहीं पता चलते। लेकिन जब हम लिव इन में रह रहे हैं, जब हम पूरा दिन एक साथ रह रहे हैं, सुबह से जाके शाम को वापस आ रहे हैं, लेकिन शाम को एक साथ रह रहे हैं, सैटरडे संडेज एक साथ गुजार रहे हैं, तो बेसिकली एक वो रिलेशनशिप निभा रहे हैं जो कि हम शादी के बाद निभाते हैं, लेकिन एक टैग नहीं है शादी का, लिव इन का टैग है। तो बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो आपको पता चलते हैं और वो आपको ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं। मे बी बहुत बेसिक एग्जाम्पल जितने मैं बता रही हूँ कि शादी के बहुत कई बार लड़ाई का कारण बन जाता है टॉवल बेड पे छोड़ना, अपना सामान समेट के ना रखना, या फिर कई बार होता है कि आप परफेक्शनिस्ट है, सामने वाला परफेक्शनिस्ट नहीं है, आपको घर सिमटा के रखने की आदत है, सामने वाले को नहीं। बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीजें हैं जो कि हम बात करके या काम करके सुलझा सकते हैं, लेकिन वो हमारे ट्रिगर पॉइंट्स बन के रह जाते हैं। दूसरा जो एक पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं जो कि लिव इन में आ जाता है, वो ये आता है कि हमारी टाइम कमिटमेंट। यूजुअली क्या होता है, जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, मैरिटल रिलेशनशिप में आते हैं, तो वहाँ पे टाइम कमिटमेंट ये नहीं होती कि हाँ जी हमारे को 1 घंटा साथ बिताना है, 2 घंटे साथ बिताने हैं, 2 घंटे साथ बिताने हैं। लेकिन जब हम एक लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं तो वहाँ पर एक कमिटमेंट ना होते हुए भी कमिटमेंट आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक अननोन बर्डन आ जाता है कि यार शाम को एक साथ बैठना है, टाइम स्पेंड करना है, टी टाइम पे बैठना है, कॉफी टाइम पे बैठना है। सो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ डेट, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ मैरिज, बट एक कमिटमेंट, अननोन कमिटमेंट आ जाती है कि नहीं यार, टाइम जब लिव इन में रह रहे हैं तो टाइम तो एक साथ स्पेंड करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे को एक साथ आगे शादीशुदा जीवन गुजारना है, और अगर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे के ट्रेड्स में से पता चलेंगे। तो बहुत सारे छोटे-छोटे एस्पेक्ट्स जो है हम लिव इन में आकर इग्नोर नहीं कर पाते, लेकिन जब हम शादीशुदा जिंदगी में उन ट्रेड्स को देखते हैं तो उन ट्रेड्स पर काम कर पाते हैं। लिव इन में काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि यार अगर ये चीज समझ में नहीं आया, ये रिलेशनशिप समझ में नहीं आया, तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट। लेकिन शादी में अगर हमारे को कोई एस्पेक्ट समझ में नहीं आता तो वी वर्क ऑन दैट। हम उस चीज को सुधारने की कोशिश करते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जबकि लिव इन में हमारा क्या होता है, one next another next. So I'm not putting any wrongness to that. The only thing is कि जो हमारे अपने ऊपर काम करने का जो प्रयास होता है, या अपने ऊपर इंटीग्रेशन हीलिंग का कह सकते हो, इनर वर्क का कह सकते हो, वो जो कोशिश होती है वो हम लिव इन में हो सकता है नहीं करें, लेकिन इन अ मैरिज एस्पेक्ट हम उस चीज को ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारी कमिटमेंट आती है कि नहीं यार, इस इंसान के साथ मुझे अपना पूरा जीवन निभाना है। उसके बाद ये आ जाता है कि कई बार हमें ये भी लगता है कि नहीं यार, अकेले वाली जिंदगी ठीक थी, या फिर एक शादीशुदा में एटलीस्ट ये तो होता है शादी हो गई है। लिव इन में है ना, समझ में नहीं आती चीजें, क्योंकि वहां पे अगेन कमिटमेंट वाला पार्ट नहीं। आप अपनी मर्जी से तो कर सकते हो, लेकिन सामने वाले की मर्जी हमारे को इसलिए पता नहीं चलती क्योंकि वहां पे उसकी कमिटमेंट है या नहीं है वो हमें पता नहीं चलती है। तो अगेन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी लिव इन रिलेशनशिप और आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मैरिटल रिलेशनशिप। द ओनली थिंग इज कि जब आप कंपैरिजन करते हो ओल्डर लाइफ को और लिव इन लाइफ को, या फिर अपनी किसी फ्रेंड को देखते हो जो कि मैरिटल लाइफ में है और अपने लिव इन को, तो वहां से कंपैरिजन करके आप एक ग्रीफ एस्पेक्ट में चले जाते हैं कि यार मेरी लाइफ में ये सब क्यों नहीं है, या मैं लिव इन में रह के ये सब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर एक मैरिटल से पहले अगर हम लिव इन में रह रहे हैं तो व्हाट नेक्स्ट। एक बहुत बड़ा ग्रीफ क्वेश्चन उस चीज में आ जाता है कि व्हाट नेक्स्ट। अब उसमें जो एक एस्पेक्ट आता है व्हाट नेक्स्ट करते ही ना हमारा ये एस्पेक्ट बहुत ज्यादा खोना शुरू हो जाता है कि यार
मेरा है ना, अगर शादी वाले रिलेशनशिप, अगर लिव इन नहीं हो रहा तो शादी वाला रिलेशनशिप कैसे चलेगा? या फिर इस पर्टिकुलर इंसान के साथ नहीं हो रहा तो क्या गारंटी है कि नेक्स्ट इंसान के साथ मेरी बन जाएगी या स्पाउस के साथ बन जाएगी या व्हाटएवर बी द थिंग्स आर। तो हम अपनी ही सेल्फ एस्टीम पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है, क्योंकि दिस इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन क्राइटेरिया कि जब भी कोई चीज नहीं होती है तो हम सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस सेल्फ डाउट में हम और ज्यादा ग्रीफ में या और ज्यादा स्ट्रेस में मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे इंटेंशनल जो है बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर हम बॉलीवुड में अगर देखें, विच आई ऑलवेज से कि हमें अपने बॉलीवुड के एग्जांपल्स नहीं लेने चाहिए। बॉलीवुड में जब लिव-इन्स दिखाते हैं तो आप लोग अपने एक्सपेंसेस शेयर कर रहे हो, आप लोग बिल्स शेयर कर रहे हो, आप बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हैं आप अपनी सैलरीज शेयर कर रहे हो। तो थिंग इज, वो तो आप शादी के बाद भी करते हो, लेकिन लिव इन में क्या होता है, क्योंकि लिव इन में कोई कमिटमेंट नहीं है। आज आपने कर दी ये कह के कि चल यार इस महीने मैं कर देता हूँ, अगले महीने तुम कर देना। अब फॉर एन एग्जाम्पल अगले महीने भी वो पार्टनर नहीं कर पाता, तो वहां से क्या होता है, वहां से भी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं ऑन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंसेस। तो बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे चीजें होती हैं जो कि हम शादीशुदा जिंदगी में तो उन चीजों को बेसिक लेके हम उन चीजों पे काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लिव इन में रह के हम उन चीजों पे काम नहीं करते हैं। So guys, at the end of the video, I again say that I'm not in opinion of any particular thing. आपको लिव इन में रहना है, आपकी चॉइस है, आपको शादी करनी है, आपकी चॉइस है, बट देर आर मेनी एस्पेक्ट कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं शादी से पहले लिव इन में रहूं और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा या उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मुझे शादीशुदा जिंदगी निकालनी है या निकालनी है, आई थिंक इट्स माई ओपिनियन कि आप वो डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि अगेन वहां पे कमिटमेंट नहीं होगी। वहां पे कमिटमेंट सिर्फ यही होगी कि अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पहले से ही इस चीज के लिए एग्रीड होगा कि अगर नहीं हुआ तो आई हैव अ चॉइस, I have a choice to skip the relationship, I have a choice to skip the partner. So the thing is, if you want to move into a marital relationship with a person, move into the marital relationship in place of the live-in relationship. Again, this is my personal choice because I am giving this debate on my own personal experiences and my own personal criteria. The choice depends from person to person. So if you want any further updates, any further things to more understand about the live-in or the marital relationship, you can contact me on the given number on the screen, and you can also subscribe my YouTube channel for further video updates.